वक्त शाम हो चुकी है और शाम के टाइम में मैं तुम्हें थोड़ी सी एक एडवाइस देना चाहूँगा। एडवाइस क्या, सजेशन समझ सकते हो, जो तुम्हारी लाइफ में शायद थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दे। कि यार जब तक रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट को देखना बंद कर दो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो आई थिंक उनका हमें पता है रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये सही है। ज़रा सोचो कि जब मतलब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स को जानते हो आप? स्पेस एक्स मतलब इसरो, नासा, ये जो स्पेस एजेंसियाँ हैं ये तो कंट्री की है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन करती है इन्हें। जो प्राइवेट है स्पेस एक्स, वो आई थिंक नासा से भी मतलब ज़्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में। और इसको बनाने की ज़रूरत भी क्या थी, हमें समझ में नहीं आता है। आज से अगर आप 10 साल पहले जाओ, 12 साल पहले जाओ, तो आपको लगेगा कि ये तो सब इलॉन मस्क का फालतू का आइडिया था, कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। मतलब इसका मेन कंसेप्ट था कि भाई हम लोगों को ले जाएंगे मार्स पे, इसी के लिए बनाई थी। क्या ज़रूरत थी, मतलब इस आइडिया में तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा था। और आज भी ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब अब तो बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तब नहीं लग रहा था, 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों को लगता था कि इसमें कहाँ पैसा बनेगा, कौन जाएगा मार्स पे। लेकिन अब जब लास्ट ईयर जो मतलब इलॉन मस्क की नेटवर्थ जो बढ़ी है, $460 बिलियन के अराउंड हो गई थी, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था स्पेस एक्स का। क्योंकि स्पेस एक्स का वैल्यूएशन एकदम $350 बिलियन हो गया था। ज़रा सोचो कि एक आदमी वो चीज़ कर रहा है जिसके खिलाफ सब लोग हैं, पूरी दुनिया थी उसके खिलाफ कि भाई कि यार ये तो मतलब इसमें कोई पैसा बनने वाला नहीं है, सब लोगों को ये लग रहा था। और इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पैसा उसका खुद का लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी कि हाँ इसमें कुछ पैसा बन सकता है, तब लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। इनिशियल स्टेज में इसके सारे पैसे थे जो भी इसने पेपैल को वगैरह बेच के जो कमाए थे, ठीक है। तो समझो एक आदमी इतने बड़ी चीज़ को बिल्ड कर रहा है जिसके अगेंस्ट सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो लगा रहता है। तो यार हम तो बहुत छोटी चीज़ें कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो हमें क्यों नहीं लगे रहना चाहिए? हमें तो लगे रहना चाहिए, क्योंकि और फिर भी हम छोटी चीज़ों पे गिव अप कर रहे हैं। सोचो एक मिनट के लिए कि यार स्पेस एक्स का जो कंसेप्ट है वो है, मतलब यार उससे ज़्यादा तो मोटिवेशन कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता कि भाई एक इंसान उस चीज़ को बनाने में लगा है जिस चीज़ में मतलब कुछ ना। तो उस टाइम के हिसाब से पोटेंशियल सिर्फ एक व्यक्ति को समझ में आ रहा था, सिर्फ इलॉन मस्क को, कि भाई इसमें पोटेंशियल है और बहुत आगे चल के बड़ा गुब्बारा है, फटेगा, आगे चल के बहुत बढ़िया फटेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। वो लगा रहा 3 रॉकेट्स उसके लगातार फेल हुए, तब भी उसको समझ में नहीं आया कि हमें छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ा उसने। मतलब यही है कि यार आप क्या, तुम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे होंगे यार, सामने वाला कोई और दूसरा एग्ज़ाम क्रैक कर रहा होगा, उस चीज़ों पे भी आप गिव अप कर रहे हो। एग्ज़ाम की तो बात छोड़ो यार, चीज़ें बिल्ड करो, और चीज़ें तब तक बिल्ड करो जब तक कि मतलब रिजल्ट्स को देखना बंद करो। ये सोचो कि उसका मतलब सोच देख लो, मतलब कि आज से 20 साल बाद का पोटेंशियल इमेजिन कर लो कि आज से 20 साल बाद इसका वैल्यूएशन इतना हो जाएगा मार्केट में, तो हमें अब 20 साल तक टिके रहना, उसके बाद तो हम सबसे मैनेज कर लेंगे। जैसे स्पेस एक्स में हुआ कि हमें 10-20 साल टिके रहना, फिर उसके बाद दुनिया जानने लगेगी स्पेस में इतने सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से पैसा बना सकता। और स्पेस एक्स की बदौलत ही एलोन मस्क स्टारलिंक को चला रहा है। उसी की बदौलत उसका जो भी स्टारलिंक है उसी के दम पे चल रही है, क्योंकि जो स्पेस सैटेलाइट से वो नेटवर्क अपनी कंपनी के जो यूज़र्स हैं उन्हें प्रोवाइड करता है, उसके वजह से उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंडिया में भी आने की उसने मतलब सोचा था, तो इंडिया के जो भी अभी जो सर्विस दे रहे हैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके तो पैर कब गए थे कि भाई इन्हें रोको, कैसे भी करके रोको। समझ रहे हो कि भाई उसके आने मात्र से पूरी दुनिया डरती है एलोन मस्क से, कि जिस कंट्री में वो पैर रखता है जो भी उस देश के बिजनेसमैन होते हैं सब कांपते हैं। समझ रहे हो पावर क्या होता है, मतलब उसके आगे तो यूएस प्रेसिडेंट वगैरह दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान माना जाए तो आई थिंक मुझे लगता है हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है वो। आई थिंक लगता है नेक्स्ट जीसस हो सकता है। मतलब जो रोगन ने एक बार कहा था कि अगर हम उसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक जीसस की तरह मानेंगे लोग, क्योंकि एक टाइम पे 7 कंपनियां चलाना, और ऐसी कंपनियां नहीं कि 8-10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की हो, नहीं, सबसे बहुत टॉप वैल्यूड कंपनी है उसकी स्पेस एक्स, मतलब 400-350 बिलियन डॉलर का है। टेस्ला तो उसकी $1 ट्रिलियन कंपनी की है। तो मतलब यही है कि यार छोटी चीज़ों पे तो गिव अप ना करो। मुझे पता है कि आप लोग स्पेस इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो उसमें तो छोटी चीज़ों पे गिव अप ना करो।